Assalamu alaikum student welcome to Zubair Academy and welcome to my YouTube channel Easy Math। स्टूडेंट मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद जुबैर खान। स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशन जो है वो किए थे। स्टूडेंट आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के सॉल्यूशंस करेंगे और इंशाल्लाह फिर हमारी ये एक्सरसाइज जो है 1.4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट लेट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इन्होंने 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ए मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू है -1 3 2 0। इसी तरह बी मैट्रिक्स 1 2 -3 और -5 और सी मैट्रिक्स आपके पास है 2 1 1 3। स्टूडेंट वेरीफाई हमने क्या करना है? वेरीफाई इसमें टोटल 4 पार्ट्स आपने वेरीफाई करने हैं। स्टूडेंट फर्स्ट और थर्ड जो पार्ट है इसका वो मैं आपको नहीं करके दूंगा, मैं आपको सेकंड और फोर्थ पार्ट जो है वो आपको करके दूंगा। अगर आपको सेकंड और फोर्थ जो है वो पार्ट समझ आ जाता है तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है इंशाल्लाह वो आप इजीली आसानी से जो है इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको सेकंड पार्ट करके देता हूं। इसका सेकंड पार्ट है a इंटू बी सी इक्वल ए बी इंटू सी। अब स्टूडेंट देखें आपके पास 2 साइड्स दी हुई हैं, एक आपकी लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी आपकी राइट हैंड साइड। स्टूडेंट आपने देखना है सबसे पहले आपने किसको सॉल्व करना है? आपने स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर आप देखें आपके पास 3 मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, ए फिर ब्रैकेट फिर आपके पास बी सी। तो स्टूडेंट ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत हाल में आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जो मैट्रिक्स ब्रैकेट में क्लोज होंगे आपने उन 2 मैट्रिसेस का क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिक्स मौजूद हैं वो है बी सी। क्या मौजूद है? बी सी। तो हम पहले किसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे? हम बी सी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। स्टूडेंट बी का एंट्रीज है 1 2 -3 -5 और सी की एंट्रीज हैं 2 1 1 3। अब स्टूडेंट उसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है इसको। ये फॉर्मूला लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट क्वेश्चंस के अंदर जो था वो आपको मैंने बताया था। फर्स्ट रो के ऊपर आपने एरो डाला, टेल को टेल के साथ 1 × 2 और हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करें 2 × 1। इसी तरह सेकेंड रो में -3 × 2 -5 × 1। फिर आप इन्हीं 2 रोज को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? सेकेंड कॉलम के टेल को टेल के साथ, 1 को 1 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 3 के साथ। फिर सिमिलरली सेकेंड रो का टेल और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का टेल -3 × 1 और फिर -5 × 3। ये स्टूडेंट अब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 2। इसी तरह 2 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। फिर -3 2s are 6 हो जाएगा, प्लस माइनस -5 1s are 5 1 1s are 1 2 3s are 6। -3 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, प्लस माइनस -5 3s are 15। स्टूडेंट ये आपका सोल्यूशन आ रहा है। 2 + 2 4, 1 में 6 प्लस करेंगे 7, -5 -6 -11 -3 -15 कितना हो जाएगा? -18। स्टूडेंट ये आपने मल्टीप्लाई किया किसको? बी सी को मल्टीप्लाई किया। अब
आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट यहां पे आप ए मैट्रिक्स अब लिखेंगे। अब बी सी का जो रिजल्ट आया है वो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब आपने बी सी के रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? ए के साथ। तो हम -1 3 2 0 और आप इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे किसके साथ? 4 7 -11 -18। स्टूडेंट अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, वही तरीका -1 यहां से भी आप लगा देंगे, -1 मल्टीप्लाई 4, फिर हेड को हेड के साथ 3 मल्टीप्लाई -11, फिर सेकेंड रो 2 मल्टीप्लाई 4 और 0 मल्टीप्लाई -11। फिर आप सेकेंड कॉलम की तरफ जाएंगे, -1 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई -18, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 7 और 0 मल्टीप्लाई -18। इस तरह स्टूडेंट आपने इसका सोल्यूशन करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट देखें आप, -1 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? -4 और प्लस माइनस माइनस और 11 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? 33। 2 4s are 8 और अगर आप 0 को -11 से जरूर दें तो क्या आएगा? 0। इसी तरह -1 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? -7 प्लस माइनस माइनस और 18 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 54। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 2 7s are 14 और 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। स्टूडेंट -33 -4 -37 -54 में 7 ऐड करेंगे तो -61। 8 से 0 निकाला 8 आएगा, 14 से 0 निकाला 14। स्टूडेंट ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड जिसमें आपको इन्होंने गिवन दिया हुआ था ए ब्रैकेट क्लोज बी सी। तो पहले आपने बी सी फाइंड किया, बी सी का जो रिजल्ट आया, बी सी का जो रिजल्ट आया, जो भी मैट्रिक्स बना उसके आंसर को, उस मैट्रिक्स को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया? ए के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आप इसके राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे और राइट हैंड साइड में आपको इन्होंने क्या दिया हुआ है? ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी दिया हुआ है। अब देखें स्टूडेंट, अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्लोज है? अब आप ब्रैकेट में ए बी क्लोज है तो आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? आप फाइंड करेंगे ए बी। तो आप पहले ए मैट्रिक्स लिखिए, -1 3 2 0। इसी तरह सी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स 1 2 -3 -5। अब स्टूडेंट आप उसी तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लाइंस लगा लें। जब आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी प्रैक्टिस काफी हो जाएगी तो फिर आपको ये एरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपकी आदत बन जाएगी और आप इजीली जो है वो टेल को दूसरे टेल के साथ और हेड को दूसरे हेड के साथ मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो -1 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई -3, -1 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई -5, 2 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई -5। स्टूडेंट ये हुआ मल्टीप्लीकेशन। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 माइनस प्लस माइनस, इसी तरह प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस माइनस माइनस और 0 को मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर से 0 ही आ गया। माइनस प्लस माइनस 1 2s are 2,
प्लस माइनस माइनस 3 5 जार 15, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और प्लस माइनस माइनस 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। स्टूडेंट अब आपके पास -9 -1 कितना हो जाएगा -10, -15 -2 कितना हो जाएगा -17, 2 से 0 निकाला 2 और 4 से 0 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4। स्टूडेंट ये था आपका प्रोडक्ट किसका, जो मैट्रिसेस ब्रैकेट के अंदर क्लोज थे। अब इनका रिजल्ट आया है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट किसके साथ, सी मैट्रिक्स के साथ। तो हम इसको यूं लिखेंगे ए बी इंटू सी। तो ए बी जो है वो हमारा मैट्रिक्स क्या आया हुआ है, -10 -17 2 और 4। इसी तरह सी मैट्रिक्स जो है वो है हमारे पास 2 1 1 3। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह। अब स्टूडेंट मैं एरो नहीं लगाता, अब चूंकि आपकी काफी प्रैक्टिस हो गई है तो हम इनको इसी तरह हल करेंगे। इसका टेल -10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, प्लस -17 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ। -10 मल्टीप्लाई 2 -17 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहां पे -10 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह -17 मल्टीप्लाई 3। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 1 और 4 मल्टीप्लाई 3। स्टूडेंट इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। -10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें -20 प्लस माइनस माइनस और 17 1 जार 17, 2 2 जार 4 और 4 1 जार क्या हो जाएगा 4। इसी तरह -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 और 70 प्लस माइनस माइनस और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 51। इसी तरह 2 1 जार 2 और 4 3 जार 12। स्टूडेंट -20 -17 कितना आ जाएगा -37, -10 -51 क्या आ जाएगा -61, +4 +4 8 और 12 और 2 क्या आ गया 14। स्टूडेंट अब आप इसको चेक करें, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था और इसका आंसर क्या आया -37। आप उसके साथ मैच करें -37। इसी तरह -61 -61, 8 यहां पर भी 8, यहां पर 14 और वहां पर भी 14। तो स्टूडेंट ये आपका प्रूफ हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। अब स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अच्छा स्टूडेंट एक बात मैं आपको बताता चलूं कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे वो क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 में वो आपसे पूछ रहे हैं ए बी, लेफ्ट हैंड साइड ए बी इक्वल है राइट हैंड साइड बी ए के। तो स्टूडेंट आपको ए बी या बी ए जो है उसमें से ए बी तो आपने यहां पर ही फाइंड कर लिया ये स्टूडेंट। तो इसी तरह आप फिर क्या फाइंड कर लेंगे, बी ए फाइंड कर लेंगे। तो पार्ट 1 जो है वो आपका पार्ट 2 में आपको उसका तरीका जो है वो पता चल गया है। अब स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 की तरफ। हैंड साइड सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में भी पहले हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट में क्लोज होगा। तो यहां पर जो ब्रैकेट में क्लोज है वो क्या है, बी माइनस सी। तो पहले स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, बी माइनस सी फाइंड करना है। तो b की वैल्यू है 1 2 -3 -5। इसी तरह c की जो वैल्यू है वो है 2 1 1 3। स्टूडेंट अब आप इसको माइनस करेंगे और सब्ट्रैक्शन जो है वो आपको 1.2 के अंदर मैंने 1.3 के अंदर आपको मैंने समझाई थी। 1 -2 2 -1
-3 -1 -5 -3। -2 से अगर आप 1 निकालते हैं -1 आ गया, 2 से 1 निकाला 1, -3 -1 -4 -5 -3 -8। तो स्टूडेंट ये आपने फाइंड कर लिया, b माइनस सी फाइंड कर लिया, ये आपका b माइनस सी आ गया। अब स्टूडेंट आपने इसको क्या करना है, a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो a इंटू बी माइनस सी। अब आप a मैट्रिक्स लिखेंगे -1 3 2 0। इसी तरह b माइनस सी से जो आपके पास मैट्रिक्स आया है वो है -1 1 -4 और -8। स्टूडेंट अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई का तरीका आपको मैंने बताया हुआ है। ऐसे एरो डाला, यहां डाला, इसकी टेल, उसकी टेल, इसका हेड, इसका हेड। तो -1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -4। फिर सेकेंड रो को इसी तरह 2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -4। फिर आपने क्या करना है, फिर फर्स्ट रो -1 इंटू 1, ये फर्स्ट, यहां से इसका टेल और इसका टेल, 3 इंटू -8। फिर आप सेकंड पे चले जाएंगे, 2 इंटू 1 और 0 इंटू -8 आ गया। अब स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस और 1 1 जार 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 4 जार 12 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 1 जार 2, प्लस माइनस माइनस और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, माइनस प्लस माइनस और 1 1 जार 1, प्लस माइनस माइनस 3 8 जार 24। इसी तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और प्लस माइनस माइनस और 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट 0 आएगा। अब स्टूडेंट -12 को अगर आप 12 से 1 निकालेंगे क्या आएगा 11। साइन किसका निकालेंगे, साइन आप 12 का लगाएंगे। इसी तरह -2 -0 क्या आ जाएगा -2, -24 -1 -25, और 2 से अगर आप 0 निकालें तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। स्टूडेंट ये था आपका इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, अब आप इसका राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, जो कि थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि इसमें पहले आप ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर आप ए सी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और दोनों प्रोडक्ट जब आप फाइंड कर लेंगे उसके बाद आपने दोनों को क्या करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम फाइंड करते हैं, राइट हैंड साइड पे जाते हैं हम। अब इसमें हम फाइंड करेंगे ए बी, पहले ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब ए की वैल्यू है -1 3 2 0। इसी तरह बी की वैल्यू है हमारे पास 1 2 -3 और -5। स्टूडेंट अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 1, फिर +3 मल्टीप्लाई -3। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 1 और 0 मल्टीप्लाई -3। फिर आप सेकंड पे चले जाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई -5। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 और 0 मल्टीप्लाई -5। स्टूडेंट -1 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा -1, प्लस माइनस माइनस और 3 3 आर 9। इसी तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस और 0 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा 0, माइनस प्लस माइनस 1 2 जार 2, प्लस माइनस माइनस 3 5 जार 15। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,
प्लस माइनस माइनस और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब आपने इनको मजीद सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस करना है। -9 -1 -10 -15 -2 -17 और 2 से 0 निकाला 2 आ जाएगा। इसी तरह 4 से 0 निकाला तो 4 आ जाएगा। ये स्टूडेंट आपने प्रोडक्ट फाइंड किया है ए बी का। अब स्टूडेंट चलते हैं ए सी की तरफ, ए सी का प्रोडक्ट। अब आप ए की वैल्यू लिखेंगे -1 3 2 0 और सी का प्रोडक्ट क्या है, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 1 1 3। अब स्टूडेंट इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, वही तरीका -1 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 1, टेल को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई 2। अब सेकेंड रो पे आप चले गए, दरमियान में प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, फिर आप फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह सेकेंड रो 2 मल्टीप्लाई 1 और 0 मल्टीप्लाई 3, -1 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा, -2 प्लस 3 4 प्लस 0 -1 प्लस 9 2 प्लस 0। स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा, 3 से 2 निकाला 1, 9 से 1 निकालेंगे 8 4 और 2। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया ए सी। आपने ए बी का भी प्रोडक्ट फाइंड कर लिया और ए सी का भी प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट अब आपने इन दोनों को क्या करना है, कंडीशन के मुताबिक सब्ट्रैक्ट करना है, ए बी माइनस ए सी। तो स्टूडेंट ए बी का आंसर क्या आया था हमारे पास, -10 -17 2 4। और आपने स्टूडेंट इसको माइनस करना है किससे, इसमें से माइनस करना है किसको, ए सी को, 1 8 4 2। स्टूडेंट आप देखेंगे -10 यहां पे -1, इसी तरह -17 -8 और फिर 2 -4 और 4 -4, -10 -11 -10 -1 क्या आ जाएगा, -11 और -17 -8 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, -25 और -4 से 2 निकालेंगे, 4 से 2 निकालेंगे 2 आ जाएगा। और साइन आप किसका लगाएंगे, माइनस का, 4 बड़ा है, बड़े के साथ माइनस है, और 4 से 4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये इक्वल नहीं आ रहे, इसकी 3 एंट्रीज इक्वल आ रही हैं, लेकिन चौथी एंट्री जो है वो इक्वल नहीं आ रही। तो स्टूडेंट हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है, हम थोड़ा सा पीछे देखते हैं। यहां पे अगर आप देखें तो 4 -2 और हमने वहां पे क्या लिखा हुआ है, 4 -4। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 4 -2। तो 4 से 2 निकाला तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 2 आ जाएगा। स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4, जिसका आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया और फिर राइट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व किया, तो दोनों के आंसर जो थे वो क्या थे, इक्वल थे। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट जो था वो तो आपने ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 2 3 4, उनमें आपने मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट जो था वो फाइंड करना सीख लिया था। लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर जो डिफरेंस था वो ये था कि इनमें 3 मैट्रिसेस जो थे उनको आपने क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, लेकिन फिर उन्होंने ब्रैकेट डाले हुए थे। तो ये सिर्फ एक डिफरेंस था कि आपने पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी एंट्रीज होंगी, जो भी मैट्रिसेस होंगे, जो भी कंडीशन दी होगी, आपने पहले उनको सॉल्व करना है, उनका जो रिजल्ट आएगा उनको आपने फिर क्या करना है, थर्ड वाले मैट्रिक्स के साथ
मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन या जो भी आपने करना होगा वो उस तरीके से करना है। तो स्टूडेंट ये पार्ट 4 था, और पार्ट 3 में आपने जस्ट क्या करना है, यहां जहां पर माइनस है वहां पर आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो बाकी सेम प्रोसेस आपका जो है वो इसी तरह है। ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रैकेट फिर ट्रांसपोज, और राइट हैंड साइड है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट पहले हम किसको सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने किसको सोल्व करना है पहले। स्टूडेंट देखें ब्रैकेट के अंदर क्या है, a इंटू बी, यानी पहले आप फाइंड करेंगे ए बी का प्रोडक्ट। तो a और b का आपने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट। -1 3 2 0। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 2 -3 -5। अब स्टूडेंट वही फॉर्मूला, फर्स्ट रो यहां से वो रे स्टार्ट होती है, ये टेल है, इसका टेल ये है, यहां पे हेड, ये हेड है और दूसरा हेड ये है। तो आप उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 1 3 इंटू -3। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 1 यानी सेकेंड रो की टेल, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। इसी तरह स्टूडेंट अब सेकंड कॉलम की तरफ चलते हैं, -1 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई -5। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 2 और 0 मल्टीप्लाई 5। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस माइनस 3 3 9। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, प्लस माइनस और 3 5 15। स्टूडेंट इसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और प्लस माइनस और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा स्टूडेंट, 0 आएगा। अब स्टूडेंट अब आपके पास -9 -1 -10 -2 -15, ये आ जाएगा -17, 2 से 0 निकाला 2 4, ये आ गया। ये स्टूडेंट आपके पास वैल्यू आ गई है ए बी की। किसकी वैल्यू आई है, ए बी की वैल्यू। अब आपने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, अब आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करें। क्या फाइंड करें, ट्रांसपोज। अब आपको 1.4 जो है वो दोबारा कहां ले गया है, 1.2 में। 1.2 में आपने सीखा था कि किस तरीके से आप मैट्रिक्स का क्या फाइंड कर सकते हैं, ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चले रिवीजन हो जाएगी। ट्रांसपोज में आप क्या करते हैं, कॉलम को रो में या रो को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम में। तो इसका देखिए कॉलम क्या बन रहा है, -10 2, आप इसको क्या बना देंगे, रो बना देंगे। इसी तरह सेकंड रो आपके पास क्या है, सेकंड कॉलम क्या है, -17 4, आपने इसको क्या बना दिया, रो बना दिया। स्टूडेंट ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड। अब स्टूडेंट चलते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ, और राइट हैंड साइड में आपको वो क्या कह रहा है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पहले बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ऐसा आपने हरगिज नहीं करना। आपने देखना है क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है आपको, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज जो है वो एज ए होल नहीं है, अलग अलग से ट्रांसपोज है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, पहले बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर आपने ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। जब दोनों के ट्रांसपोज फाइंड हो जाएंगे, फिर उन दोनों ट्रांसपोज को आपने क्या करना है, जो नए मैट्रिक्स आपके पास बन जाएंगे उनको आपने क्या करना है, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट पहले आप किसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, बी का ट्रांसपोज। ये आपके पास ये देखिए 1 -3, ये क्या बन गया, कॉलम रो बन गया। इसी तरह दूसरा कॉलम ये भी रो बन गया। स्टूडेंट फिर आप किसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे,
ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए आपके पास -1 2 है तो ये बन जाएगा -1 2। इसी तरह सेकंड कॉलम आपके पास 3 0 है तो ये आपके पास सेकंड रो बन गई। स्टूडेंट इस तरह आपने बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज जो है वो फाइंड कर लेना है। अब स्टूडेंट आप इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यानी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज है 1 -3 2 -5 और ए ट्रांसपोज की वैल्यू है -1 2 3 0। अब स्टूडेंट आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 इंटू -1 -3 इंटू 3, फिर सेकेंड 2 इंटू -1 -5 इंटू 3। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 2 -3 इंटू 0, 2 मल्टीप्लाई 2 -5 इंटू 0। अब 1 -1 क्या आ जाएगा? -1 प्लस माइनस 3 3s are 9 प्लस माइनस 2 1s are 2 प्लस माइनस 5 3s are 15। इसी तरह 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस माइनस और 5 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा स्टूडेंट? 0 आएगा। स्टूडेंट -1 -9 क्या आ जाएगा आपके पास? -10 और 2 से 0 निकाला 2, -15 -2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट? -17। इसी तरह अगर आप 4 से 0 निकालें तो क्या आएगा आपके पास? 4 आएगा। स्टूडेंट ये था आपका राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट हम चेक करते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के या नहीं इक्वल है। हम इनके आंसर को चेक करते हैं। -10 फर्स्ट एंट्री -10 ओके हो गया। सेकंड की तरफ चलते हैं 2 2। इसी तरह थर्ड एंट्रीज की तरफ -17 -17 4 4। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने वेरीफाई कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किस चीज के? राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.4 का। और क्वेश्चन नंबर 6 को करने के बाद अब इस एक्सरसाइज में और कोई भी क्वेश्चन जो है वो बाकी नहीं रहा और इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो भी इख्तिताम पजीर हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। फिर भी अगर इनमें कोई प्रॉब्लम कोई मसला है तो आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन जो है वो दोबारा से समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच।